हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि क्यों हमने मॉडल Y छोड़ के मॉडल 3 ली और क्यों हमने एक रेयर व्हील ड्राइव टेस्ला को सिलेक्ट किया, कैसे हमें $9,000 का डिस्काउंट मिला। सो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप पार्ट 1 को देख सकते हो। पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने वाले फीचर्स अबाउट टेस्ला दैट वी लव। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आज हम क्या करने वाले कुकू? टेस्ला रिव्यू। हम बताएंगे आज द थिंग्स दैट वी लव अबाउट आवर टेस्ला। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट। गाइस, इसको चलाने का हमारा मंथली खर्चा आता है अराउंड $35 to $40। जब हम इलेंट्रा में पेट्रोल डलवाते थे तो अराउंड हर मंथ का $200 का था। और ये चार्जिंग की कॉस्ट हमारी थोड़ी ज्यादा है बिकॉज हम बाहर जाकर चार्ज करते हैं। अगर आपके पास होम चार्जर है तो फिर आपकी कॉस्ट आएगी $20 पर मंथ। एंड गाइस, अगर आप सुपर चार्जर पे चार्ज करोगे तो ये 40 से 80 हो जाएगी। एंड ना ही टेस्ला आपको सजेस्ट करेगी कि आप एवरीडे सुपर चार्जर से चार्ज करो, वो आपकी बैटरी भी जल्दी डिग्रेड करेगी। सो लेवल 2 चार्जर्स एंड होम चार्जर आर द बेस्ट वंस फॉर योर बैटरी लाइफ। नेक्स्ट चीज बात करें हम स्पीड के बारे में गाइस। हालांकि ऑन पेपर ये सेकंड स्लोएस्ट टेस्ला है विच इज 0 to 100 अराउंड 6.2 सेकेंड्स में जाती है, बट गाइस आपको ये बिल्कुल फील नहीं होता। हमने इस गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा टेस्ट की हुई है। आप अगर किसी भी लाइट पे हो, कहीं पे भी स्टॉप पे हो, आप फुल एक्सेलरेशन दे दो, इंस्टेंट थ्रॉटल है गाइस। इन सिटी मुझे आज तक नहीं फील हुआ कि दिस इज अ स्लो कार एट ऑल, क्योंकि बाकी टेस्ला की गाड़ियां इतनी फास्ट है इसलिए ऑन पेपर्स ये काफी स्लो होती है। अदरवाइज दिस इज सुपर। देयर हाईवेज जहां पे गाड़ी 140 150 भी चलती है। इतनी हैवी कार है, इतनी स्टेबल कार है, जो कॉन्फिडेंस से आप स्टेयर करते हो, जो टर्न लेते हो, इट्स सुपर। तो गाइस अब बात करते हैं इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। कितनी है? इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है 0। सो ना ही इस गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है। यार मेरे को तो इतना पता है कि मेरी इलेंट्रा 6000 किलोमीटर के बाद मेंटेनेंस मांगती थी, उसको मेरे को लेके जाना पड़ता था और वो अब इसमें कुछ नहीं है। आपको इस गाड़ी में कुछ नहीं कराना होता। कोई आपकी 6000 10,000 किलोमीटर का सर्विस नहीं है। एवरी 10,000 किलोमीटर के बाद जो बाकी गाड़ियों में भी होता है दैट इज टायर रोटेशन, वो करानी जरूरी है। टेस्ला टायर रोटेशन को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेता है, तो कहता है करवा लेना। बाहर से करवा लोगे, टेस्ला से करवा लोगे, ये तो हर गाड़ी में। मतलब मैं चंडीगढ़ में भी अपनी सारी गाड़ियों पे 10,000 पे कराता था। सेकेंड, अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो इसके एक टाइम के बाद जाके एयर फिल्टर्स चेंज होते हैं, बट वो भी टेस्ला ने ऐसे कुछ गारंटी नहीं दिया हुआ कि भाई 10,000 पे करानी है, 20,000 पे करानी है, 30,000 पे करानी है। ऐसा लगता है जैसे आईफोन की मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं होती ना, बस आपने एक गैजेट ले लिया, उसको बस आप चलाते रहो, चार्ज करते रहो, चलाते रहो। गैजेट ही है गाइस। गाइस आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे टेस्ला के इंटीरियर्स इतने पसंद नहीं थे, बट आफ्टर ओनिंग द टेस्ला मुझे अब इसका मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स बहुत पसंद है। यू स्टार्ट लविंग इट द मोर यू यूज इट। मतलब कि आप अप्रिशिएट करने लग जाते हो इसके इंटीरियर्स जो इतने स्लीक है, साफ करने बड़े आसान है, ऐसे बटन नहीं है जो इससे अंदर डस्ट चली जाए। एंड व्हाट अबाउट योर व्हाइट सीट कवर्स? इज इट इजी टू मेंटेन? ओके, ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड। उसने इतनी रिसर्च कर ली थी गाड़ी लेने से पहले, और मैंने उसको बोला था कि फ्यांचू मुझे व्हाइट इंटीरियर्स बहुत पसंद है, बट आई डोंट नो कि ये सही रहेगा या नहीं, बिकॉज यार कितनी जल्दी गंदे हो जाएंगे, ऑब्वियस है ये तो। और ये कहता कि कीरत यू डोंट हैव टू वरी, इतने रिव्यूज देख चुके हैं कि इसकी व्हाइट सीट्स मेंटेन करना इज वेरी इजी। हालांकि इस सीट पे हमने खुद कॉफी भी गिराई हुई है दोस्तों। नहीं, जान के नहीं गिरी थी गाइस, गिर गई थी, गलती से गिर गई थी, एंड इट वाज सो इजी टू क्लीन। सो व्हाइट सीट्स तो हो गई है, जो हम मेरे को भी बहुत पसंद है। एंड आई गेट वेरी हैप्पी कि ज्यादा लोगों ने टेस्ला की व्हाइट सीट्स नहीं ली हुई, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता है। और गाइस, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जिसकी वजह से मुझे टेस्ला पे इंतहा पसंद है, दैट इज कैंप मोड। गाइस, एक बार सेट कर दो कि आपको कितने टेम्परेचर पे गाड़ी रखनी है, वो आपसे एक बार पूछेगा, कंफर्म करेगा। एंड मान लो यहाँ पे हमने 15.15 या फिर हमने 20 रख दिया है। नेक्स्ट आपकी गाड़ी जितनी देर भी ऑन होएगी, आपकी गाड़ी उतने ही एग्जैक्ट टेम्परेचर में रहेगी। एंड दिस इज नॉट अ गिमिकी फीचर गाइस, ये हमने खुद 10 दिन बैक टू बैक यूज किया। इनफैक्ट जून में हम 15 दिन के लिए कैंपिंग में गए थे, जिसमें हम अपनी गाड़ी में ही सोए हैं। सो अगर एक गिमिकी फीचर होता तो आप एक दिन या 2 दिन या 3 दिन कर पाते, अदरवाइज आप 15 दिन यू कुड नॉट सर्वाइव इन अ कार। तो हमने 5 डेज का पहले ट्रिप मारा और उसके बाद हमने 10 डेज का एक और ट्रिप मारा गाड़ी में। द कैंप मोड इज रियली ऑसम। एक बार टेम्परेचर बाहर 6 डिग्री था और कभी कभार बहुत गर्मी भी होती है। गाड़ी का टेम्परेचर एक्जैक्टली उतना ही मेंटेन रहता है एंड आप इजीली सो जाते हो। एंड आपकी गाड़ी जो टोटल बैटरी आपकी कंज्यूम करती है फॉर 12 आवर्स विच विल बी समवेयर अराउंड 10 to 15% डिपेंडिंग कि बाहर टेम्परेचर कितना है। 5 डिग्री या 6 डिग्री हो तो गाड़ी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करेगी टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। अगर बिल्कुल नॉमिनल होगा, लाइक 20 डिग्री होगा और आपको अंदर भी 22 डिग्री चाहिए,
फिर आपकी बैटरी और कम लगेगी। एंड गाइस दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स टू। कैंप मोड को मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया है फीशी के साथ, मतलब कि मजा ही नेक्स्ट लेवल है। आप इमेजिन करो यार, हमने 15 दिन ऑलमोस्ट कोई होटल नहीं करवाया था। तो जो नेक्स्ट चीज है वो मेरी फेवरेट है, वो मैं मैजिकल फीचर कहूंगा, मैजिकल एक्सपीरियंस था हमारे लिए, ऑटो पायलट को चलाना। सबसे अच्छी बात है, अगर आप बेस मॉडल लेते हो, आप मॉडल एस लेते हो, मॉडल एक्स लेते हो, वाई लेते हो, कोई भी गाड़ी लेते हो, रेयर व्हील ड्राइव, सब में बेसिक ऑटो पायलट आता है। ऑटो पायलट का मतलब क्या है, ये अच्छे से ध्यान से समझना, ये सुपर्ब है। आप गाड़ी को 2 बार ऐसे, इस वाली चीज को, यहाँ पे गियर्स है हमारे, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और क्रूज कंट्रोल, 2 बार आप नीचे पुश करोगे ऐसे करके, आपका ऑटो पायलट एक्टिवेट हो जाएगा। उसका मतलब है, मान लो आप गाड़ी सीधी चला रहे हो, आपको 10 किलोमीटर आगे सीधा सीधा ही जाना है, गाड़ी गाइस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इनेबल कर लेगी, लेन को मेंटेन कर लेगी। मतलब कि आप एक सीधी रोड में जा रहे हो विच हैज अ लिटिल बिट ऑफ कर्व्स आल्सो, गाड़ी को गाइस कर्व्स अपने आप लेने लग जाएगी, स्टेयर करने लग जाएगी, स्पीड मेंटेन करेगी, मेक श्योर करेगी कि आगे वाली गाड़ी जो अडेप्टिव बेसिक क्रूज कंट्रोल में होता है वो वाली चीजें हैं। सो सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे गाड़ी की कि जो बेसिक ऑटो पायलट है वो इतना सुपर्ब है। अब टेक्निकली बात ये समझो कि एक बेसिक ऑटो पायलट इतना अच्छा कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं फुल सेल्फ ड्राइविंग के हैं। क्योंकि टेस्ला क्या करती है, आप कोई भी गाड़ी उठा लो, जो हार्डवेयर है, जो गाड़ी का दिमाग है, जो गाड़ी की चिप्स हैं, जो गाड़ी का कैमरा है, वो सब में एग्जैक्टली सेम है। बेसिक ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग जो $20,000 का फीचर है, मतलब कि गाड़ी लाइट्स पे भी रुक सकती है, राउंड अबाउट खुद ले लेगी, ये सारे फीचर्स $20,000 के हैं। उसमें और इसमें जो हार्डवेयर है वो सेम है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, जैसे आप आईफोन में करते हो, और वो फुल सेल्फ ड्राइविंग बन जाती है। दैट मीन्स आपकी बेसिक गाड़ी में भी हार्डवेयर जो है वो टॉप नॉच लेवल का है। अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है, वो ऑटो पायलट को इतना भरोसा नहीं करते, उनको लगता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इज दिस लेन असिस्ट और इज दिस जस्ट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। दिस इज बेसिक ऑटो पायलट जो आपको गाड़ी के साथ मिलता है। लेन असिस्ट क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी लेन पे चढ़ती है ना तो आपकी गाड़ी शोर मचाएगी, टू 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 टू। ऑटो पायलट उसको लेन में ही रखेगी, वो अपने आप स्टेयर करेगी, सो आप गाड़ी को फुल कंट्रोल देते हो। एंड देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड इनहैंस्ड ऑटो पायलट, वो $8,000 का है, उसमें और फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड फुल सेल्फ ड्राइविंग आता है $20,000 का एज ऑफ टुडे। दैट्स अगेन अ सॉफ्टवेयर अपडेट। जब आप फुल सेल्फ ड्राइविंग इनेबल करते हो अपनी गाड़ी में, तो आप गाड़ी को फुल कंट्रोल देते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे नेविगेशन पे आप कोई एड्रेस डालोगे, सुशी शोगन हो गया, आप उसके बाद जब ऑटो पायलट पे डालोगे, गाड़ी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे लाइटों पे रुक के पार्किंग पेडेस्ट्रियन को कैलकुलेट करके खुद उस जगह तक पहुंच जाएगी। एंड दैट इज सुपर्ब। एंड थैंक यू उन सारे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने टेस्ला हमारे रेफरल से खरीदी है। आपकी वजह से हमारी गाड़ी में भी फुल सेल्फ ड्राइविंग इनेबल हो गया। सो फॉर नेक्स्ट 3 months वी आर एंजॉयिंग इट। अगर आप अपनी टेस्ला हमारे रेफरल से बुक करते हो तो आपको $1,300 तक का ऑफ मिलेगा, प्लस फुल सेल्फ ड्राइविंग मिलेगी फॉर 3 months, और हमें भी फुल सेल्फ ड्राइविंग और अनदर 3 months मिलेगी। तो हमारे रेफरल से जरूर ले लेना। दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि यार ये वाले फीचर्स मर्सिडीज दे रही है या फिर कोई और गाड़ी में भी देने लगी है। द ओनली इशू विद दोज कंपनीज, वो आपको लग्जरी डेफिनेटली दे रही है, बट द ओनली इशू विद देम इज दैट उनके पास इतने यूजर्स नहीं है जो रियल लाइफ डेटा को एनालाइज करके सड़कों पे गाड़ी को चला रहे हैं। टेस्ला के पास जो यूजर बेस है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। So guys, the next thing that I really love is the infotainment. Infotainment is all this display जो ये ऑफर करती है। Guys, मतलब गाड़ी जब रुक जाती है, पार्क हो जाती है, so you can access this theater जो हम बहुत यूज करते हैं, Netflix, Disney, YouTube, Arcade, you can play the games। जब गाड़ी पार्क हो जाती है, हम अपना आराम से ये ऐप खोल लेते हैं एंड वी वॉच आवर फेवरेट शोज। सपोज करो कि आप किसी अपॉइंटमेंट पे गए और वहां पे वेटिंग टाइम बहुत है, 1 घंटा लग रहा है, आप अपनी गाड़ी में बैठो, आराम से देखो अपना शोज वगैरह, और इतना बढ़िया लगता है यार वो। कोई आप पेट्रोल नहीं फूक रहे, कुछ नहीं, इट्स जस्ट द बैटरी। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। पहले मेरे को लगता था कि बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, इसको ज्यादा चलाना नहीं है, बट यार इट्स नथिंग लाइक दैट। एंड अगर किसी को लग रहा है कि आप गाड़ी में बैठे तो आप फोन पे भी तो ये सब चीजें देख सकते हो, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, जब आप अपने घर पे होते हो तो आप लैपटॉप पे भी मूवीज देख सकते हो, बट बड़े टीवी पे देखने का मजा कंपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चीज जो हम बात करने वाले हैं वो है गाड़ी की स्पेस की, फ्रंट की और ट्रंक की, जो अंदर से खुल जाती है। सो गाइस, क्योंकि ये ईवी कार है, इसमें कोई इंजन नहीं है, दैट्स व्हाई जो आगे ये फ्रंक है,
इसको फ्रंक कहते हैं, फ्रंट वाला ट्रंक। इसमें भी आपको स्टोरेज मिलती है। हम कैंपिंग ट्रिप पे गए थे, मेरे यहाँ पे पूरे फ्रंक में 10 दिन के कपड़े आ गए थे गाइस। मेरे शूज, मेरा ड्रायर, मेरी मेकअप किट, सब कुछ इसमें आ गया था। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद ये जो ट्रंक है, ये तो एक नॉर्मल साइज जितना ट्रंक है, मेरे को लगता है लेंट्रा में भी इतना ही था, विच इज नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा मेस को अवॉइड करना। हम कल ही लेक पे काफी मजे करके आए हैं, मिट्टी भी पड़ी हुई गाड़ी में। जो सबसे ऑसम चीज है वो ये है जो नीचे वाला स्पेस है। अब दिस इज अ टेस्ला का मैट्रेस। इमेजिन करो पूरा मैट्रेस इसके अंदर आता है, वो फोल्ड होके आता है, बट ये काफी ज्यादा स्पेस है। टेस्ला की एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कभी भी लग्जरी गाड़ी नहीं खरीदी तो आपके लिए शॉकिंग होएगा कि गाड़ी के अंदर स्टेपनी नहीं होती, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। BMWs में भी स्टेपनी नहीं होती, सो दैट्स अ नॉर्मल पार्ट। बट अगेन टेस्ला क्या करता है, टेस्ला एक सर्विस देता है, तो टेस्ला फ्री में किसी को भेजेगा, वो आपका टायर फिक्स करेंगे एंड देन दे विल रेस्क्यू यू ऑल्सो, सो डोंट वरी। और एक और बात, मैं अपने मैट्रेस की भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये टेस्ला का स्पेशल मैट्रेस है फ्रॉम टेस्कैम। ये पूरे जो कटआउट है वो टेस्ला के ही शेप में है। तो आई एम 6 फीट 2 इंचेस, मैं पूरा आराम से सो जाता हूँ गाइस। और कुकू तो छोटू सी पटीट सी है, तो वो तो इजीली खुश होकर सो जाती है। मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, हमारे 10 डे ट्रिप की जिसमें हमने 10 दिन गाड़ी में ही सोए हैं, अगर आप टेस्ला ले रहे हो ना तो वो वाली वीडियो जाके जरूर देखना। ये वीडियो देख के तो आपको सच्चा पता लग जाएगा कि हम बता रहे हैं, चलो ठीक है, बट वो 10 दिन आप एक्चुअल में जियोगे टेस्ला के अंदर, तो वो ज्यादा बड़ी टेस्टिमनी है। अनदर थिंग दैट आई लव अबाउट टेस्ला इज इलेक्ट्रिक ट्रंक। ये बात बहुत अच्छी लगती है जो सिर्फ स्पोर्ट्स कार में होती है, दैट इज रिमलेस विंडोज। ये मैं छोटी छोटी चीजें गाइस बहुत नोटिस करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। गाड़ी पे उस पे फ्रेम नहीं है। सो जो नेक्स्ट चीज है वो हम बताने वाले हैं कि यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। दैट इज टेस्लाज रीजन ब्रेकिंग गाइस। जब आप पहली बार गाड़ी में बैठोगे ना तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। बताओ भाई कैसी फीलिंग आई थी? आपको नौजिया होता है फॉर श्योर। उल्टियाँ आएंगी। अजीब से गाड़ी ऐसे एकदम से भागती है और एकदम से रुक जाती है, और यू नीड टाइम टू गेट यूज टू इट। फिर हमने मतलब कि देखा कि नहीं यार, इसमें ना थोड़ा सा ऐसे होता है कि सेटिंग्स होती हैं, ये रीजन ब्रेकिंग की आप सेटिंग्स चेंज कर दो कि यू वांट योर कार के एकदम से रुक जाए या थोड़ा सा वो रोलिंग स्टॉप करे। तो पहले ये समझाते हैं कि रीजन होती क्या है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा इतिहास के पन्नों में, ज्यादा भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सो गाइस, सबसे पहले तो बारी आई नॉर्मल मैनुअल गाड़ियों की, मतलब गियर होता है। फिर सेकेंड लेवल आया ऑटोमेटिक गाड़ियों की, तो उसमें आपका क्लच जो है वो हट गया आपका, राइट। आप सिर्फ 2 पेडल्स यूज करते थे, एक होता था रेस, एक होती है ब्रेक। फिर उसके बाद आई ये ईवी गाड़ियां। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टेस्ला, बट ये काफी सारी ईवी गाड़ियों में अवेलेबल है जिसपे सिंगल पैडल ड्राइविंग होती है। मतलब कि आपको इतनी ब्रेक भी दबाने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप मतलब मान लो आप बहुत तेज जा रहे हो, आपको एकदम से ब्रेक मारनी है। मान लो मैं 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ एंड सामने मुझे लाइटें दिख रही हैं, सो व्हाट आई विल डू इज जस्ट लाइक 4-5 सेकंड्स पहले मैं अपना पैर हटा लूंगा रेस से एंड गाड़ी अपने आप स्लो के रुक जाएगी। ये वो नहीं है कि अगर हम 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, हम रेस से पैर हटा दे तो धीरे धीरे गाड़ी कभी ना कभी तो रुकी जाएगी। गाड़ी विल स्टॉप इमीडिएटली विद इन 4 to 5 सेकंड्स। अगर ज्यादा स्पीड है तो थोड़ा और टाइम लेगी, 8 सेकंड ले लेगी, बट गाड़ी अल्टीमेट वैसे रुकेगी जैसे आपने ब्रेक मारी हुई है। इसको कहते हैं रीजन ब्रेकिंग, जो गाड़ी खुद करती है और हेल्प करती है कि गाड़ी की जो बैटरी है उस स्पेसिफिक टाइम में थोड़ी और चार्ज हो जाए। ये नहीं कि 70 पे चला रहे तो रीजन करके 100 चली जाएगी, बट थोड़ी थोड़ी चार्ज होगी। 2% का फर्क पड़ता है, ये हमने खुद टेस्ट आउट किया लॉन्ग ट्रिप्स। एंड आपके ब्रेक पैड्स भी हैं वो कम यूज होंगे बिकॉज गाड़ी रीजन ब्रेकिंग की वजह से ब्रेक मार रही है। मेरे को ये पहले फीचर बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे नौजिया होता था, गाड़ी अजीब से रुकती थी। बट अब हम यूज टू हो गए या फिर हमने जो सेटिंग चेंज की है उसकी वजह से आई जस्ट एब्सोल्युटली लव रीजन ब्रेकिंग। मैं रेयरली इन सिटी ब्रेक मारती हूँ, रेस हटा लो और अपने आप वो स्लो डाउन हो जाएगी। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू एक्सपीरियंस दैट रीजन ब्रेकिंग। इट्स जेन्युइनली अ ब्लिस। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो गाड़ी का ना ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग करती है। नेक्स्ट मैं चीज के बारे में बात करूंगा जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज टेस्ला की ऐप। हम सच बता रहे हैं, अभी तक कभी भी हम कहीं पे भी गए हैं गाइस, हमने टेस्ला की कीज नहीं उठाई। और टेस्ला में नॉर्मल की डलती नहीं, उसमें क्रेडिट कार्ड जैसी की होती है जो आपको यहाँ लगानी पड़ती है। बट अगेन वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हैसल था। फोन आपकी पॉकेट में होगा, आप कभी भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो एंड खोल सकते हो। गाड़ी से दूर जाओगे इमीडिएटली गाड़ी अपने आप लॉक कर देगी, उसे डिटेक्ट करेगी गाड़ी के आसपास चाबी नहीं है, वो ब्लूटूथ से चलता है। सो सपोजिटली अगर मेरे को गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करनी है, अगर मेरे को कंट्रोल करना है, मेरे को फ्रंक खोलना है, मैं ये एक बटन दबाऊंगा, फ्रंक खुल गया। आप अभी के लिए मान लो मुझे ट्रंक खोलना है, मैं ये वाला बटन दबाऊंगा एंड ट्रंक अभी के अभी खुल जाएगा। मान लो मुझे यहीं से ट्रंक क्लोज करना है, मैं दोबारा ऐप से क्लोज कर सकता हूँ। और ये बहुत ही बेसिक फीचर है। ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये खोलना है, ऐप से खुल गया, इसको दबाया बंद हो गया। मुझे चेक करना है गाड़ी में हवा कितनी है, वो सब हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें एक सर्टेन डिग्री पे गाड़ी रखनी है। कीरत को हमेशा अपनी सीट्स गर्म है, मेरे को ठंडी पसंद है।
आप एक्चुअली सीट्स यहाँ से गर्म कर सकते हो और गाड़ी के हीटर अभी ऑन हो गए। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज स्टिल नॉर्मल, ये और बड़ी लग्जरी गाड़ीज में ये चीज हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही लौते फीचर्स है, ये वो फीचर है दैट आई लव अबाउट टेस्ला। रियली लाइक अबाउट दिस कार। बट सबसे बढ़िया चीज है जी क्लाइमेट कंट्रोल जो होता है Yes. इसका। हम बाहर जाते हैं, वी डोंट हैव टू सेट एनीथिंग, हमने ऑलरेडी इस पे सेट कर रखा है कि अगर गाड़ी ओवरहीट हो रही है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी भाई अपने आप जब हम वापस आते हैं, हम तो भूल चुके होते हैं कि बाहर टेम्परेचर कितना है। हम गए शॉपिंग करने हैं और फिर वापस आते हैं और सोचते हैं हाय कितनी गर्मी, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। दैट इज सच एन अमेजिंग फीचर अगेन। जब हम यहाँ पे कैंपिंग करते थे गाड़ी में, तो हमने एक बार ही सेट कर दिया टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, तो मुझे ये बहुत खुशी मिलती थी कि हमें दोबारा से स्क्रीन से नहीं करना पड़ता, हम फ़ोन से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं छोटी छोटी बातें करूँ, मान लो मुझे गाड़ी के शीशे बंद करने हैं, तो बेसिकली मैं एक बटन दबाऊंगा, वो पीछे वाला भी वो अपने आप हो गया। कोई गाड़ी के मेरे आसपास है तो मेरे को फ्लैश मार के उसको हिलाना है तो मैं फ्लैश मार सकता हूँ, या फिर मैं हॉन्क कर सकता हूँ। ये सब कुछ आपके ऐप से होगा। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, जेन्युइनली तुम्हें लगेगा बहुत बेसिक फीचर है, वो छोटी छोटी चीज़ें करके ना वो बेस्ट चीज़ होती है। यार मैं वैसा बंदा हूँ, मैं मॉल जाऊँगा ना, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद होता कि कहाँ से वापस बाहर जाना है, और कनाडा के मॉल्स भी बड़े होते हैं। मैं हमेशा लोकेशन चलाता हूँ और उस लोकेशन के बाद मैं गाड़ी को फाइंड आउट करता हूँ, मैं मैप से चला जाता हूँ वापस। ये तो प्याजू के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आई लव द एंटायर ऐप फीचर जो इस गाड़ी में है, एंड द कनेक्टिविटी सुपर। लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द पीस ऑफ माइंड ऑफ हैविंग अ टेस्ला एंड हैविंग अ सेंट्री मोड। ये गाड़ी का फ्रंट का व्यू है, ये गाड़ी का राइट साइड का व्यू है, यहाँ पे अब लेफ्ट आएगा जहाँ हम खड़े हैं, सो दैट्स कुकू, इधर को आजा। दैट्स द कैमरा। ये गाड़ी का डिग्गी का व्यू है एंड ये गाड़ी के अंदर का व्यू है। सो दिस इज समथिंग क्रेजी। सो गाड़ी का सेफ्टी लेवल इज सुपर्ब। मान लो हम लोग चार्जिंग पे लगा के कहीं चले गए, उसका कोई हमारी गाड़ी को आके ऐसे देखता है, कुछ करता है, इंस्टेंटली गाड़ी पेन ड्राइव में वो रिकॉर्ड करने लग जाएगी फेस। कोई साथ में आया था, गाड़ी के इतने डिस्टेंस पे आया था, कौन आया था, वो हमें प्रॉपर बताती है कि यहाँ पे आप जाओ, इस टाइम पे जाओ, देयर वाज समबडी अराउंड द कार। वी कैरी आवर फोन ऑल द टाइम। सो जब हम फोन कैरी कर रहे हैं गाड़ी को, अब कभी भी मतलब कि हमें कोई की नहीं उठानी पड़ती, अपने आप गाड़ी पास आते हो ऑन हो जाती है, पुश बटन स्टार्ट वगैरह भी कुछ नहीं है। गाइस मैं बैठ गई हूँ, गाड़ी अब लिटरली पार्क मोड में ऑन है। ड्राइव मोड पे करने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पेडल पे पैर रखना है और इस वाले हैंडल को, यहाँ पे सारे गियर्स चेंज होते हैं, नीचे करना है। कार इज रेडी टू ड्राइव। बाय बाय। पार्किंग में दोबारा करने के लिए क्या करना होगा? इसको प्रेस करना है। यही इसकी हैंड ब्रेक है। जैसे ही आप बैठते हो म्यूजिक ऑन हो जाता है। कीरत अंदर बैठेगी, गाने चलाएगी फुल वॉल्यूम पे, जैसे ही दरवाजा खुलेगी ना, गाने बिल्कुल डेड हो जाएंगे। एंड दैट्स द ब्यूटी कि अगर आप कल को गाड़ी मस्त सुनते हुए आ रहे हो, अपने जोन में आ रहे हो, दुचुक दुचुक गाने सुनते आ रहे हो, ठीक है, आप उतर रहे हो, बाहर कहीं जोर से शोर शराबा नहीं हो रहा, वरना लोग देखेंगे, वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि कभी कभार नहीं दिमाग में रहता कि आपके गाने इतने तेज चल रहे थे। लेट्स गिव देम अ डेमो। ओके। देखा, गाने बिल्कुल डेड हो गए। गाड़ी के मिरर से पता लग जाए गाड़ी लॉक हुई है कि नहीं। जैसे हम दूर जा रहे हैं, आजा कीरत पीछे आजा, एंड अब गाड़ी लॉक हो गई है। एंड अब कीरत गाड़ी के पास वापस जाएगी, गाड़ी को ओपन करके देखना, फोन है उसके पास में, गाड़ी खुद डिटेक्ट कर लेगी, खोला, बैठेगी, जैसे ही दरवाजा बंद करेगी, गाने फिर से उतनी वॉल्यूम पे चलने लग जाएंगे। अब देखो गाड़ी खुद चलने लगी। एंड दैट्स व्हाई आई लव इट कि अगर आप अगले दिन भी गाड़ी में बैठोगे ना, गाड़ी को एग्जैक्टली पता था आप कौन सा गाना सुन रहे थे, उतने ही वॉल्यूम पे वैसे ही शुरू हो जाएगी। मुझे ये छोटी छोटी चीजें इतनी पसंद है। टेस्ला से पहले ये छोटी छोटी चीजें होती थी, ये एप्पल करता था। मतलब मैं एक छोटी सी चीज दिखाऊं, गाड़ी का टायर है वो राइट साइड घुमा दे, लेफ्ट साइड घुमा दे, पूरा घुमा दे। अब जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, वो टायर घूम रहा है। गाइस ये इतनी छोटी चीज है, बट मुझे इन छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। ये चीजें वो बताती हैं कि गाड़ी आपसे ना बात कर रही है। मतलब अगर गाड़ी में, अगर मैं हाई बीम में मारता हूँ ना, तो भी उसके इंडिकेटर पे जो गाड़ी का आइकन है उस पे हाई बीम चलती है। एंड किसी टीम ने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखा है ना, तो वो वाओ फैक्टर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑब्सेस्ड विद ऑल दी स्मॉल डिटेल्स कि आईफोन की जो क्लॉक है, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, ये छोटा सा आइकन है, ये सारा दिन चलता है, सेकंड वाली सुई भी चलती है। सो आई नोटिस ऑल दी स्मॉल थिंग्स, एंड यही चीजें जब मुझे टेस्ला में मिलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, दिस वाज टोटली वर्थ इट। तो जो नेक्स्ट चीज जो मेरे को बहुत पसंद है इस गाड़ी के बारे में, दैट इज इसके जो USB पोर्ट्स हैं। बीइंग अ यूट्यूबर, हमारे पास इतना टेक है चार्ज करने को, 360 कैमरा, ड्रोन, प्रोफेशनल कैमरा, हमारे फोन्स, माइक्स, ये सब चार्ज करने पड़ते हैं। और इसके जो पोर्ट्स हैं
उसमें इतनी फास्ट चार्जिंग होता है हमारा टेक, इवन लैपटॉप्स, मतलब हम अपने लैपटॉप्स भी इतना बढ़िया इसमें चार्ज कर लेते हैं गाइज, इट्स अमेजिंग। और जो फटाफट चार्ज होता है वो, सो ऐसे लगता है कि ये बड़ा बैटरी बैकअप हम लेके चल रहे हैं और हमारा सारा गैजेट, सारा टेक चार्ज हो जाता है। आई लव दिस थिंग अबाउट दिस कार। एंड दोस्तों, जब हम ये गाड़ी ले रहे थे या हमने ले ली थी तो कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि दिस कार इज गुड ओनली फॉर सिटीज, ठीक है, हाईवे पे जाओगे यू विल रिग्रेट फॉर योर लाइफ एंड ब्ला 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 ब्ला। मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, अभी हमने पूरा ट्रिप आपके सामने किया, अगर कुछ रिग्रेट होता, कुछ पंगा होता तो हम अपनी यूट्यूब फैमिली से सारा शेयर करते। हमें समझ में आता है कि यार ये इन सिटी तो ईवी बहुत बढ़िया है बट बाहर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ला का जो इकोसिस्टम है, जो टेस्ला के सुपर चार्जेस हैं, वो इतने बढ़िया तरीके से स्प्रेड है कि आपको हर जगह जाके चार्जिंग मिलेगी। मतलब वैंकूवर से हम अल्बर्टा चले गए हैं गाड़ी में सिर्फ 2 बार चार्ज करके। सो गाइज, जो लॉन्ग ट्रिप की फ्यांशो ने बात करी है जिसमें हमने 2 बार स्टॉप लिए, दैट इज फॉर 900 किलोमीटर्स। हमने 900 किलोमीटर्स कवर किए थे इस कार में एंड वी ओनली हैड टू स्टॉप 2 टाइम्स। ये तो नॉर्मल कोई भी बंदा अगर गैसोलीन कार पे भी जाएगा ना, वो 2 स्टॉप जरूर लेगा। 8 से 9 घंटे की जर्नी होती है। यू आर गोना ड्रिंक वाटर। मैं खाना की बात नहीं कर रही, पानी तो एटलीस्ट पियोगे। तो पानी जब पियोगे बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, आपको वॉशरूम ब्रेक लेनी ही पड़ेगी। वो जो वॉशरूम ब्रेक लोगे यार, उसके लिए तुम व्हाई नॉट चार्ज योर कार। सो हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार चार्जिंग का ये इशू हो रहा है, क्योंकि कई बार तो हमें ऐसा लगा था कि यार ये चार्जिंग इतनी लेट क्यों कर रहे हैं, हम वी नीड टू स्टॉप राइट नाउ। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आई डू नॉट रिग्रेट ओनिंग अ टेस्ला, आई लव दिस कार, बट इज दिस कार परफेक्ट? No. Let's talk about the things that we have a love-hate relationship. जो गाड़ी में और अच्छी हो सकती थी, परफेक्ट नहीं है और कई चीजों पे हमें गुस्सा भी आता है। Yes. तो वो वाली बातें करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे द थिंग्स दैट वी एक्चुअली हेट अबाउट आवर टेस्ला। यस, ये गाड़ी परफेक्ट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हेट अबाउट आवर टेस्ला एंड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट टेस्ला जो हम पार्ट 3 में आंसर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है।